नमस्कार। नानू नानी की कहानियों में आपका स्वागत है। बहुत पुरानी बात है। एक किसान के 4 पुत्र थे। चारों ही निकम्मे थे। किसान और उसकी पत्नी ने बहुत समझाया अपने बच्चों को कि तुम मेहनत किया करो, खेतों में काम किया करो, लेकिन उनकी कुछ समझ में नहीं आया। वह चारों आवारा गर्दी करते रहते थे और गलियों में इधर उधर घूमते रहते थे। पूरे दिन घर से बाहर रहना और शाम को घर पे आ जाना। किसान बहुत चिंतित था कि क्या करूं, इनको कैसे समझाऊं, कैसे इनको अकल आए कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तभी किसान का एक दोस्त आया। किसान ने अपने दोस्त को कहा कि मित्र, ये बताओ कि मैं अपने बच्चों को किस तरह से सीधी राह पर लाऊं ताकि ये खेती का काम आरंभ कर दे, क्योंकि हमारे पास खेती के अलावा और कोई कार्य तो है नहीं। उसके मित्र ने कहा, देखो ऐसा है, ये बच्चे हैं, इनको समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तब उसने किसान को एक युक्ति बताई कि तुम ऐसा करो कि बीमारी का बहाना कर लो और ऐसा लगे कि जैसे तुम बहुत बीमार हो, और इन बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम नाटक कर रहे हो, और इनसे कहो कि मैंने खेत के अंदर धन गाड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हें वह खोद कर ही निकालना पड़ेगा। इस तरह से इनसे अपना खेत खुदवा लो। उसके बाद में इनसे कहना कि बीज बो दे, क्योंकि बीज बोने में ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। देखो धीरे धीरे ये मेहनत करनी सीख जाएंगे। किसान को बात जच गई। अगले दिन ही वह जब सवेरे उठा तो बोलने लगा कि मेरी तबीयत खराब है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। बच्चे बोले, पापा क्या हो गया तुम्हें, कल तक तो तुम ठीक थे। तभी किसान बोला, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे उठा नहीं जा रहा। तभी उन्होंने वैद्य को बुलाया। वह मित्र भी साथ में आया। उसने वैद्य को पहले ही बता दिया था कि तुम्हें बताना है कि किसान की तबीयत बहुत खराब है, शायद यह बचे या ना बचे। अब वैद्य ने किसान की नाड़ी देखी। नाड़ी देखने के बाद वैद्य ने बोला बच्चों से कि देखो ऐसा है, तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं नहीं कह सकता कि ये कितने दिन के मेहमान हैं, इसलिए इनकी सेवा करो। लेकिन वो चारों तो बड़े निकम्मे थे। उनको इस बात से मतलब नहीं था कि उनका पिता इस समय बीमार है। वह कहने लगी, कोई बात नहीं, और कह के घर से बाहर निकल गए। किसान सोचने लगा अब क्या करूं। तभी किसान को एक युक्ति समझ में आई। जब शाम को चारों उनके पुत्र घर आए तो किसान ने बोला, देखो बच्चों, ऐसा है कि मुझे पता नहीं मैं कितने दिन का मेहमान हूं। ऐसा करो, मेरे जीते जी जो मैंने कमाने के बाद में खेत के अंदर एक धन गाड़ा हुआ है, उसको तुम ले आओ। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी भनक किसी को पड़ जाए और चोर निकाल के ले जाए। इसीलिए तुम ऐसा करना, कल जाना और खेत को खोद देना, तुम्हें धन मिल जाएगा। चारों बेटे बड़े खुश हुए कि अरे हमारे पिताजी तो बड़े चालू निकले, इन्होंने तो कमा कमा के धन सारा खेत में गाड़ दिया। चलो हम खेत को खोद के धन निकाल लेंगे। अब चारों उसके पुत्र खेत में चले गए और हल बैल लेकर सारे खेत की खुदाई कर दी। लेकिन 2-3 दिन हो गए, पूरा खेत खुद गया, लेकिन कहीं धन नहीं निकला। अब चारों गुस्से में आके घर में अपने पिताजी को अनाप शनाप बकने लगे कि आप तो कह रहे थे कि धन है, कहीं कोई नहीं निकला। उसके पिताजी बोले, देखो मुझे गुस्सा मत करो, मेरी तबीयत वैसे ही खराब है, धन निकलेगा जरूर, यह तुम्हें मैं विश्वास दिलाता हूं। अब ऐसा है, तुमने खेत तो खोद ही दिया, अब तुमने 3 दिन मेहनत की है, अब ऐसा करो 1 दिन और मेहनत करो, तुम्हें धन मिलेगा। अब वो चारों गुस्से में बोले, क्या करें 1 दिन और हम, जब 3 दिन में कुछ नहीं मिला तो 1 दिन में क्या मिलेगा। उनके पिता ने कहा, सुनो ऐसा करो, ये लो गेहूं और इनको सबको बो दो। अब तुम्हें 1 दिन में सारे गेहूं बो दिए जाएंगे, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, ना ही मेहनत लगेगी तुम्हारी। तो मेरा वायदा है कि तुम्हें धन जरूर मिलेगा और गड़ा हुआ धन ही मिलेगा जो मैंने इसमें छिपा रखा है। अब चारों ने आपस में सलाह की क्या करे। तभी उन्होंने कहा, ठीक है, अब 1 दिन की बात है, कोई बात नहीं, हम ये गेहूं खेत में बो देते हैं। और चारों गए और उन्होंने वे गेहूं सारे में बो दिए। उसके बाद में उसका पट्टा भी फेर दिया। अब खेत बराबर हो चुका था। 2-3 दिन में बरसात आई। बरसात आते ही सारे गेहूं अंकुरित हो गए और धीरे धीरे वहां फसल लहलाने लगी। कुछ समय बाद फसल इतनी बड़ी हो गई थी कि वह उसमें बालें आ गई। अब उन्होंने तब तक किसान ने अपनी बीमारी का बहाना बनाए रखा। तभी बच्चे खेत में गए और देखा फसल लहला रही है। तब उनका पिता धीरे धीरे चलता हुआ आया और बोला, देखो बच्चों, यही है गड़ा हुआ धन जो कि किस धरती के अंदर से निकला है। जब तक तुमने मेहनत नहीं की कुछ नहीं मिला। अब यह गेहूं पक चुके हैं, इसको काट के
तुम मंडी में बेच आओ। तब उन चारों ने मिलकर फसल की कटाई की और मंडी में गेहूं बेच दिए, बहुत सारा पैसा मिला। तब वो समझ गए कि असल में धरती के अंदर ही सब कुछ धन मिला हुआ है, हम तो बेकार में निकम में घूम रहे थे। धीरे धीरे अब उनको काम करने की आदत पड़ गई थी। धीरे धीरे किसान ने भी अपनी जो बहाना बनाया हुआ था बीमारी का, वह भी ठीक हो गया। अब बच्चे समझ चुके थे और किसान भी बहुत खुश था कि उसके मित्र ने उसे अच्छी सलाह दी। और धीरे धीरे उसके जो बच्चे थे वे अब काम करने लगे थे और नकारा नहीं रहे थे। कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें और लाइक करें। नमस्कार।